Hello everyone, welcome back to Java Designer. In the last video, we have covered about the Java operators like relational operator, assignment operator, arithmetic operator, logical operator and unary operator. In this video, we will learn about the bitwise operator in Java. ठीक है, तो चल के देखते हैं क्या क्या होता है. So you can know all the other operators are work on the integer level like the value level. So but these operator work directly on the binary representation of a numbers. like जब भी हम कोई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे वर्क करना होगा लाइक 0 1 पे वर्क करना होगा तो हमारा बाइनरी बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ होगा. ठीक है भैया, मतलब क्या कहना चाह रहे हो, बिट बाय बिट जहाँ भी हमें मैनिपुलेशन करना होगा, ठीक है, वहाँ पे हमारा क्या होगा, बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ होगा. ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या होते हैं इसके बिटवाइज ऑपरेटर के टाइप्स. ठीक है, पहला देखते हैं बिटवाइज एंड. ठीक है, याद है तुमको, ये पढ़ा था हमने. ठीक है, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, शॉर्ट सर्किट पढ़ा था कि अगर एक वैल्यू, अगर एक कंडीशन ट्रू है, ठीक है भैया, और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो सिर्फ ये फर्स्ट वाली इवेल्यूएट करेगा इन केस ऑफ और. ठीक है, फर्स्ट वाली इवेल्यूएट करेगा और रिजल्ट दे देगा. बट बिटवाइज ऑपरेटर में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट अप्लाई नहीं होता. ठीक है, याद रखना, शॉर्ट सर्किट यहाँ पे वर्क नहीं करता. यहाँ पे हमें दोनों ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे. ठीक है, और देखते हैं क्या हो सकता है. बिटवाइज और हो सकता है. ठीक है, और देखते हैं, बिटवाइज एक्सॉर हो सकता है. ठीक है, और क्या हो सकता है, बिटवाइज नॉट हो सकता है. ठीक है भैया, और क्या हो सकता है, लेफ़्ट शिफ्ट होता है एक. ठीक है, और देखते हैं, राइट शिफ्ट होता है हमारा. ठीक है, राइट शिफ्ट में क्या होता है ये सब देखेंगे. तो एक चीज़ याद रखो, जो कंप्यूटर है हमारा वो बाइनरी फॉर्मेट में तो नंबर को रिप्रेजेंट करता है. हाँ भैया, याद है, 0 1 की फॉर्म में ही हमारा डेटा स्टोर होता है. ठीक है, चलो देखते हैं एक एक करके. इससे पहले एक चीज़ देखो, पहले अगर मैं ठीक है, एक कोड दिखाता हूँ तुमको पहले. ठीक है भैया, क्या दिखा रहे हो ऐसा. ठीक है, देखते हैं. अगर मैं इंट a इज इक्वल टू 10 लिख दूँ, ठीक है, और एक चीज़ प्रिंट करा के देखते हैं इसको, इंटीजर डॉट टू बाइनरी है, इसकी वैल्यू क्या आती है. ठीक है भैया, देखते हैं भैया क्या कहना चाह रहे हो. जावा सी बिटवाइज डॉट. ठीक है, यहाँ पे क्या बना, बाइट फाइल बनी, बाइट क्लास बनी, डॉट क्लास बनी. ठीक है भैया, बनी. रन करके देखते हैं क्या इशू आया. क्लास नॉट फाउंड. ओके, पता है क्यों नहीं है, क्यों इशू आया. ठीक है, तुम्हें नहीं पता होगा. बिटवाइज डॉट. ठीक है, सी 10 का बाइनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन आ गया. लाइक क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं. इसे पहले तुमको दिखाता हूँ मैं. ठीक है, देखो, जो हमारी 10 की बाइनरी है क्या होती है, 1010 होती है. देखिए अपनी हमने यहाँ पे क्या होता है हमारा, अगर मैं देखूँ ये हमारी 4 बाइट्स की होती है, मीन्स 32 बिट्स. ठीक है भैया, 32 बिट्स होती है. मतलब इसमें जो 1010 के अलावा जो भी डिजिट होंगी, जो भी हमारी बाइनरी की, वो 0 होगी, बिल्कुल होगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है भैया, मतलब भैया जो ये वाली वैल्यू होती हैं, जो वाली ये वाली बाइनरी हैं, ये क्या है, ये एक तरीके से वेस्ट है. ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, इसको देखता है कि अगर ये वैल्यू यहाँ तक है, इसके आगे जितने भी जीरो हैं वो क्या ट्रीट करता है, वेस्ट है. ठीक है, हेल्पफुल नहीं है, नीड नहीं है इसकी. ठीक है भैया, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं, यूज़लेस है. तो जब बाइनरी में भैया हम
स्टोर कर रहे हैं डेटा हमारा, हमने पिछले वीडियोस में देखा हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर वगैरह लॉजिकल ऑपरेटर में। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर की क्या नीड पड़ी, ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमें बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। तो एक इसको ऐसा समझो कि जब भी हमें कोई बिट पर खेलना हो, ठीक है, मतलब बिट पर खेलना हो मतलब बिट पर मतलब जैसे कि 1 से 0 बनाना हो, जैसे ये है, इसे ऐसा बनाना हो कुछ, जहाँ पे मैं बिट पर खेलना हो मतलब बिट मैनिपुलेशन करना हो, वहाँ पे हम लोग ना बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो इसका एडवांटेज ये समझ लो कि डायरेक्टली एक तो ये वर्किंग करता है कहाँ पे, बिट लेवल पे, ठीक है, बिट लेवल पे वर्क करता है। तो ये जो मैनिपुलेशन होगा इसका वो क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है भैया। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, यस, इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, ठीक है। वहाँ पे अगर 10 ms ले रहा है तो यहाँ पे हो सकता है 5 ms ले लें, ठीक है। ठीक, समझ आ गया भैया, बिट मैनिपुलेशन के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। मतलब भैया जीरोज़ वंस पर काम करना होता है हमें, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। इंट a इज इक्वल टू 3, इंट b इज इक्वल टू 4। अगर मैं इंट c इज इक्वल टू a एंड b करूँ तो क्या ये बुलियन रिजल्ट देगा, सोचो। नहीं भैया, बुलियन नहीं देगा ये। क्या ये इंटीजर देगा, यस, ये इंटीजर ही देगा। तो क्या समझ में आया, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा, या तो लॉन्ग देगा या शॉर्ट देगा, ठीक है भैया, समझ में आ गया। जो बिटवाइज हमारा ऑपरेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये हमारा हमेशा इंटीजर वगैरह वैल्यू में ही देगा, ठीक है। तो अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं, ये होगी, ठीक है भैया, ये होगी। बी की देखो, ये होगी। तो इसका एक करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर मैं एंड करना है मेरे को तो क्या होगा, ये सही से लिख लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भैया। एंड की बात कर रहे हैं। तो इसमें जितना भी क्या होगा, एंड में क्या होता है, टेबल ऐसे याद रखो। पहली बात तो 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है, ये सब पता, सबको कंप्यूटर सब पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो एक टेबल देखते हैं पहले, ए बी, ठीक है। अभी हमने देखा ना कौन कौन से होते हैं, एंड होता है, और होता है, ठीक है, नॉर होता है, शिफ्ट वाइज होता है, लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ठीक है। तो एक टेबल बनाते हैं, ए एंड बी, ए और बी और नॉट ए, ठीक है। तो अगर ये दोनों 0 हैं, ये इनमें से एक 1 है, इसमें से एक 1 है, या दोनों 1 है, ठीक है भैया। तो ये हमेशा क्या वैल्यू देगा, 0, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, ये 1 देगा। ये क्या देगा, ये 0 देगा, ये 1 देगा, ये 1 देगा, ये 1 देगा। मतलब कोई इनमें से एक, एटलीस्ट 1 शुड बी 1, मतलब एक कोई ट्रू होना चाहिए तो ये ट्रू हो जाएगा। बट इस वाले केस में दोनों ट्रू होने चाहिए तभी हमारा ये ट्रू होगा, ठीक है। सिमिलरली ए नॉट ए, मतलब अगर 0 है तो 1 1 0 0, ठीक है। क्लियर हुआ। इसी को मालूम है क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल बोलते हैं इसको, ठीक है भैया। मतलब एक चीज़ याद रखना, जितना भी हमारा बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग है ये हमारे सपोर्टेड जितने भी डेसिमल वगैरह नंबर वगैरह में सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब क्या बोल रहे हो भैया, जो ये हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है वो हमेशा हमारा बाइट शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग में सपोर्ट करेगा, डेसिमल वैल्यू को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है भैया। समझ में आ गया कि डेसिमल वैल्यू पे सपोर्ट नहीं होगी ये चीज़ें, ठीक है। तो अब एक एक करके एग्जांपल देखते हैं इन सब का। बिटवाइज एंड, ठीक है, ये होता है बिटवाइज एंड। अगर मैं a इज़ इक्वल टू 5 b इज़ इक्वल टू 3 लूँ और इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करूँ अगर 5 का, तो क्या होगा, 0 1 0 1, ठीक है। और 3 का क्या होगा, हमारा 3 का होगा 0 0 1 1, ठीक है। अगर मैं इनमें एंड कर रहा हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, 0 0 0 1, ये आएगी। मतलब क्या वैल्यू है रिजल्ट में, रिजल्ट क्या आया, 1 आया, ठीक है। अभी हमने टेबल देखी थी, कहाँ गई टेबल, ये, ठीक है। दोनों 0 हुए तो 0, 1, एक भी 0 हुआ तो भी 0, ठीक है। अगर दोनों हुए तो 1, ठीक है।
तो सिमिलरली दोनों 1 होंगे तभी 1 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है भैया, क्लियर हो गया। जो अभी कोड है ना इसका, अभी लास्ट में देखेंगे सब एक साथ। ठीक है ठीक है, अब और देखते हैं बिटवाइज, और देखते हैं। अगर मेरा ए अगेन 5 है, बी अगेन 3 है, तो वही 0 1 0 1 0 0 1 1, तो क्या बनेगा 1 1 1 0। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा, रिजल्ट क्या होगा 6 होगा। ठीक है भैया, ठीक है। और देखते हैं बिटवाइज एक्सॉर, देखते हैं बिटवाइज एक्सॉर क्या होता है। अगर हमारा कोई भी मतलब ऑड नंबर ऑफ 1 होंगे तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब 0 1 1 0 है तो क्या है, रिजल्ट में 1 आएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। फिर से देखते हैं इसको। वाई ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 3, मतलब ऐसा बना 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, ये दोनों क्या है 1 1 है, मतलब 0 बनेगा, ये 1 बना 1 बना 0 बना। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ 1 होंगे तभी बन पाएगा। ये क्या है 6 आंसर आएगा रिजल्ट में। ठीक है भैया, रिजल्ट में 6 आएगा। यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 6 यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 है। ठीक है भैया, ठीक है, चलो समझ में आया। और देखते हैं बिटवाइज नॉट। बिटवाइज नॉट में क्या होता है, ये इसका सिंबल होता है। सपोज मानो ए इज इक्वल टू 5 है, तो अगर मैं इसको -a करूँगा तो सॉरी नॉट ए करूँगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, -6 आएगा। कैसे भैया, देखो ए इज इक्वल टू 5 है तो इसका क्या बना 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यही बनेगा ना। इसका ये करना होगा हमें, तो इसको ये क्या करेगा, पहले इसका 2's कॉम्प्लीमेंट 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, 1's कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसका आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आएगा। ठीक है भैया, आएगा। अब इसी का ही अगर हम +1 करें तो ये क्या आएगा 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6, गलत लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आएगा। ये क्या है 6 है। ठीक है, वो भी किसका निगेटिव, क्योंकि इसका MSB क्या है 1 है, तो कंपाइलर क्या ट्रीट करता है इसको निगेटिव नंबर। याद है ना, ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है सिस्टम का, फिर जो उसकी MSB होती है वो हमारी अगर पॉजिटिव होती है तो वो हमारे को क्या है निगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है भैया। अब देखते हैं लेफ़्ट शिफ्ट। ठीक है, इसको ऐसे समझो, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, बाइट b इज इक्वल टू 8, अगर मैं ऐसे लिखूँ b इज इक्वल टू b1। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका आउटपुट क्या आएगा 16 आएगा। भैया 16 कैसे आएगा इसको समझते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, ये देखो ये बनेगी इसकी। ठीक है, यही बनेगी ना, हाँ भैया यही बनेगी। थोड़ा डिफ्रेंशिएशन समझ में आया इसलिए कलर चेंज करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो ये वाली वैल्यू है ना वो यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आएगी, ये यहाँ। अब जो ये वाली होगी ये तो बाहर आएगी, तो ये बाहर बेकार है। अब बट जो लीस्ट सिग्निफिकेंट होगी ना LSB, वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो मतलब भैया जो हमारी ये वैल्यू 1 थी ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी सब क्या होंगी 0 होंगी। ठीक है, तो क्या है 1 2 4 8 16। ठीक है, तो क्या वैल्यू है 16 हुई। अच्छा भैया, अगर फिर से अगर हम B लेफ़्ट शिफ्ट कर दें 1 से तो फिर से चेंज हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये वाली वैल्यू क्या है यहाँ पे आएगी, ये यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी, मतलब 0 0 1 ये। तो इस टाइम क्या हुआ 32 आया। ठीक है, अब देखो और अगर मेरे को एक और बार शिफ्ट करना हो, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर से करना हो तो ये वैल्यू यहाँ आएगी, बाकी क्या होंगी 0 होंगी। तो यहाँ इस टाइम क्या होगा 64 आया। ठीक है, अब देखो मज़ा आने वाला है, अब थोड़ा सा मज़ा आने वाला है।
क्या मज़ा आने वाला भैया, ऐसा क्या बताने वाले हो? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं फिर से B1 करूँ तो ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी, आएगी। बाकी सब क्या होगी? तो 64 128 होगा। करेक्ट है? नहीं भैया, यहाँ पे इनकरेक्ट है। ये 128 और MSB क्या है इसकी? 1 बता रहा है, तो मतलब ये नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। समझ में आया? याद है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है इसकी? 1 है, तो क्या है ये? नेगेटिव नंबर है, तो ये -128 होगा। तो मतलब समझ में आ गया। मतलब भैया क्या बोल रहे हो, 7th बिट तक तो पॉजिटिव रहेगी, 8th बिट पे जैसे ही आ गया वो क्या है, सॉरी 7 बिट तक पॉजिटिव रहेगी, 8th बिट पे नेगेटिव हो जाएगी। तो भैया एक चीज़ देखो, जितनी बार शिफ्ट कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है? डबल होता जा रहा है। डबल हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। तो इसको देखो ऐसे, अगर मैंने शिफ्ट किया B = B1 से, तो क्या बना? जो हमारा नंबर होगा वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 की पावर n। सपोज मानो B = B लेफ़्ट शिफ्ट 5 है, तो जो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से हमारा लेफ़्ट शिफ्ट निकलेगा नंबर इंटू 2 की पावर 5, मतलब ये क्या है? n है। तो फॉर्मूला क्या बना? ये है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है भैया, क्लियर हो गया। ठीक है, 8 बिट पे हमारी क्या है? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इसको कंपाइलर क्या है? नेगेटिव की ट्रीट करेगा। समझ में आ गया? ठीक है भैया, समझ में आ गया कि अब हमें ये बनाने की ज़रूरत है? नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि फार्मूला याद आ गया। फार्मूला बता दिया भैया ने कि जब भी होगा ऐसा फार्मूला लगाओ और लेफ़्ट शिफ्ट की वैल्यू निकालो। ठीक है, ये जब तुम लोग इंटरव्यू राउंड दोगे ना, MCQ राउंड आता है, MCQ राउंड में बहुत ज़रूरी है ये सब। ठीक है, तब वहाँ ये सब बनाने थोड़ा ना बैठोगे, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है भैया। ठीक है, गेट का एग्ज़ाम देते हैं, गेट में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे बनाने थोड़ा ना बैठोगे, सीधा फार्मूला याद रखना। ठीक है, ठीक है भैया। और देखते हैं और क्या हो सकता है हमारा, और होता है हमारा, फिर से देखते हैं। इसी की तरह होता है हमारा राइट शिफ्ट। ठीक है, राइट शिफ्ट का ऑपरेटर ऐसा होता है। ठीक है, मतलब अगर इंट A = 10 है, अगर मैं कर दूँ A = A ऐसे, तो क्या होगा? ये क्या वैल्यू निकालेगा? वैल्यू निकालेगा 1 बनाते, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, 10 है तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, बाकी क्या होंगी? 0 होंगे। ठीक है, अगर मैं इसका राइट शिफ्ट करता हूँ तो वैल्यू क्या है? एक शिफ्ट राइट साइड में जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी, सॉरी ये तो ख़त्म हो जाएगी, ये यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी। ठीक है, ये यहाँ पे आएगी, ये यहाँ आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी। मतलब ऐसा बनेगा कुछ, ये बनेगा एक, ये बनेगा, ये हट जाएंगे, ये सब क्या होंगी? 0 होंगी। मतलब क्या आउटपुट आएगा? 4 5 6 7 8। ये बाइनरी किसका है? 5 का है। ठीक है, और देखते हैं, अगर मैं इंट A = 16 ले लूँ और A को राइट शिफ्ट करूँ 1 से, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 2 4 8 16 32 64 128। तो 16 का क्या होगा? ये होगा ना। ठीक है, ये क्या है? 16 का है क्या? बाइनरी। अगर मैं एक शिफ्ट आगे ले जाऊंगा तो अभी बताया था मैंने, जैसे लेफ़्ट शिफ्ट में क्या हो रहा था? हमारा मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, जब हम राइट शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी, बाकी सब क्या हो जाएंगी? 0। ठीक है, तो ये क्या है? 8 है। ठीक है, अब मैं फिर से एक और बार करता हूँ, ये वाली शिफ्ट यहाँ मूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? 4 है। ठीक है, तो ऐसे करते करते ये हमारा किस पे आ जाएगा? 1 पे आ जाएगा। अगर मैं 2 बार और कर दूँ तो भैया क्या फार्मूला बना? फार्मूला देखते हैं। फार्मूला ये बना कि अगर हमारा कोई नंबर है वो डिवाइड होगा 2 की पावर n से। n क्या है? जो हमारा रिप्रेजेंटेशन के बाद लिखा है। ठीक है, ये
राइट शिफ्ट के बाद में लिखा है वो हमारा n है। तो भैया ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। जब भी हम गेट वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, MCQ वगैरह कोई एप्टीट्यूड राउंड में देते हैं ना, तो यहाँ पे ये बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है। फार्मूला याद कर लो। चलो चलते हैं कोड में, देखते हैं एक बार कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। इसे हटा देते हैं, ये हमने देख लिया था। ये याद रखना, ऐसे बाइनरी स्ट्रिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इंट a इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, इंट b इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट करना चाहूँ बिटवाइज एंड को, ठीक है, बिटवाइज और को, एक्सॉर को, नॉट को, ठीक है। और देख लेते हैं एस आउट लेफ़्ट शिफ्ट, ठीक है। और देख लेते हैं राइट शिफ्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या वैल्यू इसकी आएंगी। ऑल दो साइड में वैल्यू लिखी हैं, फिर से देखते हैं लेकिन, ठीक है। सी अभी हम लोग समझा था यहाँ पे a एंड b की वैल्यू क्या होगी, जब कोई भी एक दोनों हमारे 1 होने चाहिए तभी हमारा वैल्यू आएगी, ठीक है। एक्सॉर में क्या होगा, दोनों में से कोई एक भी 1 होगा तब भी काम चल जाएगा। और एक्सॉर में क्या होता है कि ऑड नंबर ऑफ 1 होने चाहिए, ठीक है। नॉट में क्या होता है, जस्ट रिवर्स, ठीक है। याद रखना, मैंने तुम लोग को बता दी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निकलता है, ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट निकलेगा तभी जाके यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में आएगी। और राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट हम लोग ने अभी देखा कि हम लोग क्या फार्मूला निकलता है, तो फार्मूले के हिसाब से भी देखो 10 है, ठीक है, राइट शिफ्ट निकल रहा है, सॉरी ये है 5 है, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट निकल रहा है, मतलब डबल होगा, ठीक है, डबल हो गया 2 से, ठीक है। सिमिलरली राइट शिफ्ट है 3 है, तो क्या होगा, एक बैक आएगा 2 पे आएगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है भैया, समझ में आया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कल कंडीशनल देखेंगे, इफ एल्स देखेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।